हेलो मेरे चमकते सितारों। आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल, यू आर एंजॉइंग योर स्टडीज, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ टू द फुल एक्सटेंट। चलो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी गिवन बाय कार्ल ड्यूच। अब कार्ल ड्यूच ने ये कॉन्सेप्ट दिया एंड इट फॉल्स अंडर सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। भाई ये सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के अंदर आता है, इस बात को याद रखना। अब दो चीजें हो गई यहाँ पे, पहला तो सोशियोलॉजिकल, दूसरा लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिबरल्स क्या बोलते हैं? दैट मैन आर रैशनल। इफ मैन आर रैशनल तो स्टेट भी रैशनल होंगे। जब रैशनल हैं हम लोग तो हमको लड़ना क्यों है भाई? वी डोंट सी कॉन्फ्लिक्ट, वी सी एरियाज ऑफ कॉपरेशन, कि भाई हम कॉपरेशन बना सकते हैं आपस में। दो दो देश हैं, वो लड़ेंगे नहीं, दे विल फाइंड आउट एरियाज ऑफ कॉपरेशन और वो कॉपरेशन स्टैब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। इसके अंदर क्या बोलेगा ये कि भाई दो दो स्टेट हैं, उनकी जो आपस में सोसाइटीज हैं, दे आर गोइंग टू हैव इंटरेक्शन। जो अलग अलग सोसाइटी में ग्रुप्स हैं वो दे विल हैव देयर इंटरेक्शन। तो ये इसका बेस है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का। इसके अंदर वेरियस जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं मैं डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करते हैं जो कार्ल ड्यूच ने कहा था सिक्योरिटी कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को। एनीवे अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज है ना किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, व्हेन दे आर हैविंग इंटरेक्शन विद अदर सोसाइटी इन द डिफरेंट स्टेट, तो उसमें क्या होगा, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड स्टेब्लिश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, इमिग्रेंट workers, they are going there and they are working there and they establish their bonds with in the member of other country। तो वहाँ पे वो सोसाइटिकल ऐसे बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो। ये जो कम्युनिटी का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है ना, इससे क्या है कि आपस में सोसाइटीज का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दो कंट्रीज के बीच में वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसका एसेंस यही है, हमको यही समझना है, इसी बात पे फोकस रखनी है कि भाई जब किसी भी डेवलपमेंट के कारण अगर दो सोसाइटीज के बीच में, दो अलग अलग सोसाइटीज जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की है, उनके बीच में अगर इंटरेक्शन बढ़ रहा है, चाहे वो लेबर मोबिलिटी के कारण हो रहा हो, चाहे वो टूरिज्म के कारण हो रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट एक्सचेंज के उसके हो रहा हो, तो ये जो डायमेंशन है इसको हम सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म की सिक्योरिटी कम्युनिटी से लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जो कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शन बढ़ेगा ना सोसाइटीज के बीच में, दैट इज गोइंग टू एस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ बॉन्ड बिटवीन दो सोसाइटी और देन दे विल फील सिक्योर विद ईच अदर। उसको फिर डर नहीं लगेगा। अब डर कौन सा डर बता रहा हूँ यहाँ पे, जो रियलिस्ट बोलते हैं कि भाई देखो वी फीयर फॉर आवर सिक्योरिटी। तो भाई तुमको सिक्योरिटी से डर क्यों है? दीज पीपल आर गुड, वी नो दैट, वी आर हैविंग कम्युनिकेशन विद देम। ये सिंपल सी बात है। देखो अब हमारा क्या है, हमारे परसेप्शन होते हैं किसी दूसरे लोगों के बीच में। अगर हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं एंड इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट टॉकिंग टू देम, तो फिर हमारा उनके प्रति डर नहीं रहेगा, वी फील सिक्योर विद देम। यही बात ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ही हमारे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा उन लोगों के साथ में, देन वी आर गोइंग टू डेवलप अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद दोज पीपल एंड इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू सम काइंड ऑफ कम्युनिटी। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, दैट पीपल बिकम इंटीग्रेटेड। और ये इनकी कम्युनिकेशन थ्योरी भी है। और इन्होंने स्टडी किया कि जो बहुत सारे देशों के बीच में आपस में उनके ट्रांजेक्शन थे, मेल वगैरह थे, कितने मेल कहाँ गए, कितने लोग कहाँ पे किसी ने विजिट किया एज ए टूरिस्ट। तो इन्होंने पूरी स्टडी की इस चीज़ की और उसके बेस पे इन्होंने ये निकाला कि भाई अगर ऐसे इंटरेक्शन बढ़ रहा है लोगों का, सो उनके बीच में जो स्टेट के रिलेशंस हैं, दोज रिलेशंस आर आल्सो गोइंग टू गेट इम्प्रूव्ड। और ये कंसोलिडेशन इन्होंने ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर उस डेवलपमेंट को देखा। और स्पेसिफिकली तो नॉर्दर्न अमेरिका में जो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, जो इसमें इंटरेक्शन हो रहा था, इस बात को उन्होंने फोकस किया। कहाँ से ऑस्ट्रेलिया बोल दिया मैंने बीच में। एनीवे सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू से कि भाई अगर ऐसे इंटरेक्शन बढ़ेगा कम्युनिटीज के बीच में, तो द सेंस ऑफ कम्युनिटी इज गोइंग टू गेट इस्टेब्लिश और वहाँ पे कोई कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोऑपरेशन ही होगा। दिस इज व्हाट इज फोकसिंग अपॉन। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी वहाँ पे अचीव हो जाएगी। फिर लोग लड़ाई करने पे विश्वास नहीं रखेंगे, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट that we can resolve this conflict through peaceful discussion, ऐसा हम कर लेंगे।
सो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। अब देखो इसने क्या कहा कि भाई कुछ कंडीशंस है टू एस्टेब्लिश सिक्योरिटी कम्युनिटी। क्या है? दैट इंक्रीज सोशल कम्युनिकेशन इंक्रीज हो। तो जो भी एग्जांपल आपको लगे जिसके अंदर सोशल कम्युनिकेशंस इंक्रीज होने की बात हो रही हो, चाहे वो कौन किसी सम काइंड ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं हम सॉफ्ट पावर के द्वारा। कभी आपने देखा होगा कि हम लोग है ना क्या करते हैं, सिस्टर सिटीज डेवलप कर देते हैं कि भाई इस टोक्यो इज सिस्टर सिटी फॉर दिल्ली, समथिंग लाइक दिस, कि आपस में कल्चरल कांटेक्ट बढ़ेगा। तो जो ऐसी चीज़ें हो ना जिससे कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में, इंटर स्टेट कम्युनिटीज़ के बीच में इंट्रैक्शन बढ़े, उस डेवलपमेंट को हम इस पर्टिकुलर से लिंक कर सकते हैं। देन अगेन ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ पर्सन, लोग एक दूसरे की कंट्रीज में विजिट करें। अब आपने देखा होगा कई बार फ्री वीज़ा ऑन अराइवल, ये ऐसी स्कीम्स निकाली जाती हैं और रिलैक्सेशन दी जाती है कि लेबर चाहे वाइट कलर हो चाहे फिर ब्लू कलर हो, दे कैन कम विदाउट एनी काइंड ऑफ हैसल। तो ये डेवलपमेंट भी रिफ्लेक्ट करता है कि भाई वी आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ स्पेस कि लोग एक दूसरे कंट्री में विजिट कर सके एंड देन दे इंक्रीज दैट काइंड ऑफ एंगेजमेंट। तो ये डायमेंशन भी इसके अंदर हमको इंक्लूड करनी है। उसके बाद में स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज तो अपने आप ही हो जाएंगी। भाई वी आर गोइंग देयर, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे जो वर्कर्स हैं मान लीजिए गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, इफ दे आर गोइंग देयर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर इकोनॉमी एज वेल एंड दे आर सेंडिंग मनी, तो जो रेमिटेंस आ रहे हैं उससे हमारा भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, तो उससे इकोनॉमिक टाइज भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर दैट। वाइडर रेंज ऑफ ह्यूमन ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं कि लोगों को यहाँ से लेके खरीदा बेचा जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। ह्यूमन ट्रांजेक्शन मीन्स दैट जो भी, चाहे वहाँ पे जाके जॉब करना हो, चाहे वहाँ पे आप लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हो, सो ये जो ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कल्चरल कॉन्टैक्ट हो, स्टूडेंट वीजाज हो, ये जितने भी कम्युनिकेशन हमारे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि भाई हमारी एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी डेवलप हो रही है। और इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस जब होता है जब हमारी फिजिकल कंटिन्यूटी हो किसी दूसरी कंट्री के साथ में, तब वहाँ पे सिक्योरिटी कम्युनिटी डेवलप होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जैसे कि यूरोप में हुआ यूरोपियन यूनियन से, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हुआ आसियान के द्वारा। तो जब भी हमको ऐसे डेवलपमेंट मिलेंगे जहाँ पे हम इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पाएँ, तो वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सिक्योरिटी कम्युनिटी ऑफ कार्ल ड्यूच हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखना। इस पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये डिस्कशन है, ये हम लिबरलिज्म की प्लेलिस्ट के अंदर डालेंगे, और जब भी इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होगा तो वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, और उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो ऐसे ही हमको प्लेलिस्ट का यूज़ करना है, स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में ही आपको वीडियोज़ मिलेंगी। सारे पर्टिकुलर टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं, तो ये लिबरलिज्म में जाएगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुआ करंट अफेयर्स वगैरह का, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट एंड आई एम गोइंग टू पुट दैट वीडियो इन दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। तो ऐसे आपको स्टडी करनी है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय। आई होप दिस मेड some kind of sense to you people. Enjoy your studies. Salute you to your passion for learning.